जय श्री कृष्ण। राइस वाली जो है उसमें क्या रबड़ जैसी लेयर है आपकी, उसके बाद में इसी प्रकार का ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम। ओम ओम नमो नारायण। हरि ओम स्वामी जी महाराज, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महादेव। श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग नामक 13वां अध्याय 27वें श्लोक के ऊपर कल हम लोगों ने तात्पर्य अर्थ का विचार प्रारंभ किया था। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। संसार मिथ्या है और नाशवान है। विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, विनाशशील नाशवान सभी भूतों में जो अविनश्यंतम समम तिष्ठन्तम परमेश्वरम पश्यति। इस सारे विनाशशील में जो एक अविनाशी है, जो सभी में समान रूप से बैठा हुआ है, सब में समान रूप से बैठा है मतलब वो सर्वरूप है, सभी रूपों में वही बैठा हुआ है। तो दिखाई देने वाला सारा संसार, सारे भूत, ये तो नाशवान है और इस नाशवान का अधिष्ठान अविनाशी है। कल हमने एक परिभाषा बताई थी आपको मिथ्या की। स्व अभाव स्व स्वाधिकरणे
स्वभावाधिकरणे प्रतीयमानत्व मिथ्यात्व। अपने अभाव के अधिकरण में प्रतीत होने वाला जो कुछ भी होता है वो मिथ्या होता है। माने जिस अधिकरण में उस वस्तु का सर्वथा अभाव है उसी में उसकी प्रतीति होती है, इसलिए उसको मिथ्या कहते हैं। तो ये जो विनाशशील है, नाशवान जगत है, ये अपने अभाव के अधिकरण अविनाशी परमेश्वर में भासमान हो रहा है। जिस अविनाशी परमेश्वर में इस जगत का सर्वथा अभाव है, उसी अपने अभाव के अधिकरण अविनाशी में ये जगत भास रहा है, इसलिए जगत मिथ्या है। अविनाशी सत्य है और उस अविनाशी को जो देखता है वही वास्तव में देखता है। तो सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत सभी प्राणियों में जो पुरुष समभाव से स्थित माने सब में व्याप्त हुए परमेश्वर को देखता है, सभी भूतों में समभाव से स्थित देखता है। परमेश्वर का अर्थ यहाँ हो गया शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और इन सब का कारण अव्यक्त। और आत्मा, इसकी अपेक्षा से जो परम ईश्वर है, इन सब में वही है, इन सब रूपों में वही है, आत्मा भी वही है। तो परमेश्वर इसी दृष्टि से कह देते हैं कि इन सब की अपेक्षा से जो परम है, उस परमेश्वर को जो सभी भूतों में संभाव से देखता है। यहाँ पर परमेश्वर से, या यूं कहिए कि भूतों से, जितने भूत हैं भूत सब नाशवान है, परमेश्वर अविनाशी है। तो भूतों से परमेश्वर की अत्यंत विलक्षणता दिखलाने के लिए वो इन सब भूतों से विलक्षण है। इस विलक्षणता को बतलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भूतों के लिए विनाशशील और परमेश्वर के लिए अविनाशी विशेषण दे रहे हैं। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि इससे परमेश्वर की विलक्षणता कैसे सिद्ध होती है? तो इसका उत्तर है कि जितने भी भाव विकार होते हैं, उत्पन्न होने वाली वस्तु के 6 भाव विकार माने गए। जन्म रूप जो भाव विकार है वो सबका मूल है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये 6 भाव विकार होते हैं। तो अन्य सब जितने भी भाव विकार हैं वो सब जन्म के बाद होने वाले हैं, और अंतिम भाव विकार जो है विनश्यति, ये सारे के सारे भाव विकार विनाश में समाप्त होने वाले हैं।
अब जितने भी भाव विकार है, इनका जब अभाव हो जाता है, यानी जब विनाश में ये सब समाप्त हो जाते हैं, इन भावों का अभाव हो जाने के कारण से विनाश के बाद फिर कोई भाव विकार नहीं रहता है। क्योंकि धर्म तभी तक रहता है जब तक धर्मी है, धर्मी के रहते ही धर्म रहते हैं। इसलिए जो अंतिम भाव विकार है, अंतिम भाव विकार है विनश्यति। तो भगवान ने यहाँ अविनश्यंतम कह करके सभी भाव विकारों का कार्य के सहित प्रतिषेध कर दिया कि जो अविनाशी है उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई भाव विकार नहीं होता। तो भूतों में होने वाले जितने भी भाव विकार हैं, वो परमेश्वर जो अविनाशी परमेश्वर है, उसमें इन सभी भाव विकारों का प्रतिषेध हो जाता है। क्योंकि उस परमेश्वर के लिए भगवान ने यहाँ कहा अविनश्यंतम। तो अब इस प्रकार के वर्णन से जैसा भगवान कर रहे हैं, परमेश्वर की सभी भूतों से अत्यंत विलक्षणता सिद्ध हो जाती है। स्पष्ट ही है, भूत सब नाशवान है, परमेश्वर अविनाशी है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर की निर्विशेषता भी सिद्ध हो जाती है। वो निर्विशेष है, क्योंकि उसमें कोई भाव विकार नहीं है। और वो एक ही है, समम। तो इस प्रकार से सभी भूतों की अपेक्षा से परमेश्वर की अत्यंत विलक्षणता, परमेश्वर की निर्विशेषता और परमेश्वर की एकता, ये भी सिद्ध हो जाती है भगवान के इस वर्णन से। तो जो कोई भी इस प्रकार से इस भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए प्रकार से इस भाव से परमेश्वर को देखता है, वही वास्तव में देखता है। तो कहेंगे सभी लोग देखते हैं, देखते तो सभी लोग हैं। अब यह पश्यति सब पश्यति, वही देखता है, इस विशेषण से क्या प्रयोजन है? भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि ठीक है, अन्य लोग भी देखते तो हैं, सभी देखते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है वो विपरीत देखते हैं। जो वास्तविकता है उसको नहीं देख पाते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये विशेषण दिया कि सह पश्यति, वही देखता है। जैसे किसी को तिमिर रोग हो जाता है आंख में, उसकी दृष्टि जब तिमिर रोग से दूषित हो जाती है, तो वो एक की जगह अनेक चंद्रमा को देखता है, अथवा कम से कम दो तो देखता ही है, उसको दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। अब ऐसे दूषित दृष्टि वाले की अपेक्षा
एक चंद्रमा देखने वाले की ये विशेषता बतलाई जाती है कि वही ठीक, जो एक चंद्र देखता है वही ठीक देखता है, और जिसकी आंख में तिमिर रोग है वो दो देखता है या दो से अधिक भी चंद्रमा देखता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो कोई भी आत्मा को विभाग रहित, भेद रहित एक देखता है, जैसा भगवान कह रहे हैं समम, वो सम रूप से सब में बैठा हुआ है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है, सब में समान है। वो छोटा और बड़ा नहीं हो गया है। ऐसा नहीं कह सकते कि चींटी में छोटा सा परमेश्वर है और ब्रह्मा जी में बड़ा भारी परमेश्वर है। परमेश्वर तो सब जगह समान ही है, उपाधि बड़ी छोटी है। जो भूतों की उपाधि है वो छोटा बड़ा है, लेकिन वो उपधेय जो है, जो उपाधि में प्रविष्ट है, जो उपाधि से युक्त प्रतीत हो रहा है परमेश्वर, यद्यप उसमें कोई उपाधि नहीं है, तो उपाधि का अनुगमन करता हुआ जैसा प्रतीत होता है, लेकिन है वो सब में सम। तो जो उस सम ब्रह्म को विभाग रहित होकर के एक देखता है, तो जो अलग अलग उपाधियों को लेकर के अलग अलग आत्मा देखने वाले हैं, जो विपरीत दर्शी हैं, उनकी अपेक्षा से जो एक सम ब्रह्म को, सम परमेश्वर को, सम आत्मा को देखता है सब जगह, तो उसी के लिए भगवान विशेषता बतलाते हैं कि वही ठीक देखता है। स एव पश्यति। तो अलग अलग अनेक आत्मा देखने वाले जो है वो उनका दर्शन विपरीत दर्शन है। उनकी अपेक्षा से जो विभाग रहित एक आत्मा देखता है, सब में एक ही परमेश्वर देखता है, वही ठीक ठीक देखता है। तो अभिप्राय यह है कि दूसरे जितने भी हैं जो विपरीत दर्शी हैं, वो अनेक चंद्र देखने वाले की तरह से ही जो विपरीत भाव से देखने वाले हैं, इसीलिए वो वास्तव में देखते हुए भी नहीं देखते हैं, ये तात्पर्य निकलता है। अब ये जो सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन का, यथार्थ ज्ञान का फल बतला करके अब इसकी स्तुति आवश्यक हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अग्रिम श्लोक से इस सम्यक दर्शन की स्तुति करते हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् ही माने अस्मात्, क्योंकि सर्वत्र समं पश्यन्, सर्वत्र समं समवस्थितम ईश्वरम पश्यत्, जो सभी जगह सब में सम रूप से समम और समवस्थितम
तो सर्वत्र समान भाव से देखने वाला, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में समभाव से स्थित हुआ, समअवस्थित, या तो हम इस तरफ रहेंगे या इस तरफ, बीच का तो सभी भूतों में समभाव से स्थित उस परमेश्वर को जो देखता है, और यहाँ में ये देखता हूँ लोग यहाँ पे सर्वत्र समभाव से देखता है, समम पश्यन। तो ऐसा जो देखने वाला है, क्योंकि ऐसा देखता है, तो ऐसा देखने के कारण ही न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम न हिनस्ति, माने स्वयं अपने आप अपनी हिंसा नहीं करता। और अपनी हिंसा नहीं करने के कारण से तथा उससे, क्योंकि वो स्वयं अपनी हिंसा नहीं करता है, तो अपनी हिंसा नहीं करने के कारण से ही पराम गतिम याति, वो परागति को, परागति क्या है? उत्तम गति, परागति, सर्वोत्तम गति, वह मोक्ष ही है। उस मोक्ष रूप परम गति को प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष ही परागति है। ऐसे दर्शन से, ऐसे यथार्थ ज्ञान से वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ईश्वर सर्वत्र सम है, सर्वत्र समम और समअवस्थितम, और वो अवस्थित है सब जगह, समभाव से स्थित है। तो परमेश्वर सर्वत्र समरूप से समवस्थित है। ये है तत्पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ का निरूपण। ईश्वरम कह करके समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, सर्वत्र समम समवस्थितम ईश्वरम पश्यन। तो परमेश्वर को सब जगह सम रूप से समवस्थित देखता है। तो ये तो हो गया ईश्वर मतलब तत्पदार्थ का निरूपण। और फिर अगली लाइन में भगवान कहते हैं न हिनस्ति आत्मना आत्मानम। ये परमेश्वर कौन है? यही भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मानम, यही आत्मा है, यही त्वम पदार्थ है। इसीलिए पश्यन माने इसको जो देखता है, इसको देखना क्या हुआ? इस आत्मा को देखना। पश्यन, समम पश्यन। तो ऐसा जो देखता है कि आत्मा है, जो आत्मा है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही आत्मा। निकल जाओ, मैं चले आऊँ घंटा किस्सा, मैं चले आऊँ घंटा। तो ऐसा देखने वाला आत्मना आत्मानम न हिनस्ति। अच्छा, वो वही ध्यान नहीं, मैं तो घर ही होके जाऊंगा, ये आगे बढ़ाओ। अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। इसका अर्थ ये है कि अपने आप को परमेश्वर से वो अलग नहीं करता है। तो जब अलग नहीं करता है तो भगवान कहते हैं ततो याति पराम गतिम। फिर वो परागति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष रूप उस परागति को प्राप्त कर लेता है इस आत्मा और ईश्वर के एकत्व ज्ञान से, एकत्व दर्शन से।
कहते हैं कि कोई भी कह सकता है कि सभी प्राणी अपनी हिंसा तो कोई नहीं करता है, स्वयं अपनी हिंसा कोई भी प्राणी नहीं करता। तो फिर ये भगवान जो निषेध कर रहे हैं ये तो अप्राप्त का निषेध है, क्योंकि सभी प्राणियों के द्वारा अपनी हिंसा तो प्राप्त ही नहीं है, कोई नहीं करता अपनी हिंसा। तो फिर ये अप्राप्त का निषेध क्यों किया जा रहा है कि न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, वह अपनी हिंसा नहीं करता। जैसे कोई कहे कि पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में अग्नि नहीं जलानी चाहिए, तो पृथ्वी पर अग्नि नहीं जलाने का निषेध करेंगे, ये तो कहना ही गलत है। पृथ्वी पर नहीं जलाएंगे तो कहाँ जलाएंगे अग्नि को? और अंतरिक्ष में जलाने का निषेध इसलिए ठीक नहीं है कि वहां तो जलाई ही नहीं जा सकती। जैसे ये निषेध है वैसे ही ये भगवान का उपदेश भी मालूम पड़ रहा है। जब कोई प्राणी अपनी हिंसा स्वयं नहीं करता है तो फिर भगवान क्यों कह रहे हैं न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, स्वयं अपने आप कोई अपनी हिंसा नहीं करता। इस शंका का समाधान करते हुए आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते हैं कि ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो अज्ञानी लोग हैं ना, अज्ञानियों के द्वारा स्वयं अपना तिरस्कार करना बन सकता है, संभव हो सकता है। क्योंकि जो सभी जितने भी अज्ञानी हैं वो सभी अज्ञानी जो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है, आत्मा है, तो ऐसे अत्यंत प्रसिद्ध प्रत्यक्ष आत्मा का तिरस्कार करके जो अनात्मा है माने शरीर आदि, उसी को आत्मा मान करके फिर धर्म और अधर्म का आचरण करके वो जो प्राप्त हुआ, उनको प्राप्त हुआ जो शरीर रूपी आत्मा है, उसका नाश करके फिर दूसरे नए शरीर रूप आत्मा को प्राप्त करते हैं। जो शरीर आदि को ही आत्मा समझते हैं, अपने शरीर को धर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं पुण्य करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, पाप करूंगा तो नरक जाऊंगा, ऐसे धर्म अधर्म का आचरण करके फिर वो समझते हैं कि मेरा नाश हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो ये शरीर रूप आत्मा, इसका नाश, अब जिसने शरीर को ही आत्मा मान रखा है तो उसका नाश तो निश्चित है। तो इस शरीर रूप आत्मा का नाश होने के बाद फिर दूसरे शरीर रूप आत्मा को प्राप्त करते रहते हैं, प्राप्त करते हैं अज्ञानी। चलो और फिर ये क्रम चलता रहता है। तो दूसरा शरीर मिला फिर उसका भी नाश करके अन्य शरीर को प्राप्त करते हैं, फिर उसका नाश करके अन्य को पाते रहते हैं। इस प्रकार से बारंबार शरीर रूपी आत्मा को प्राप्त करके उसकी हिंसा करते जाते हैं। इसीलिए शास्त्र की दृष्टि से सभी अज्ञानी जो हैं वो आत्महत्यारे हैं। भगवान भाष्यकार ने महाभारत में अपने आप से मतलब रखता हूँ मैं, एक श्लोक आता है जिस पर भाष्यकार ने दूर की राम सनत सुजाती इस शीर्षक से भाष्य लिखा है। महाभारत में जो प्रसंग है, धृतराष्ट्र को उपदेश करने के लिए सनत कुमार आए। कितना भाग्यशाली था वो, यद्यपि ज्ञान उनको तब भी नहीं हुआ। सनत कुमार जैसे गुरु उसको उपदेश कर रहे हैं।
उस प्रसंग में एक श्लोक आता है, यो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतं पापम चौरेण आत्मापहारिणा। यो अन्यथा संतम आत्मानम, आत्मानम अन्यथा संतम, आत्मा अन्य प्रकार का होते हुए जो उसको अन्यथा प्रतिपद्यते, उसको भिन्न मानता है, अलग प्रकार से मानता है। तो आत्मा का जो स्वरूप है, लक्षण स्वरूप लक्षण सच्चिद आनंद स्वरूप है, आत्मा नित्य है, आत्मा अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, भगवान कृष्ण के वचनों के अनुसार न अन्यते अन्यमाने शरीरे। ऐसा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये सब आत्मा के स्वरूप लक्षण है। विज्ञानम आनंदम, तो आत्मा को और उसको अन्यथा प्रतिपद्यते, इसके विपरीत मानते हैं, उल्टाते हैं। मरने जीने वाला, समस्त भाव विकारों वाला, घटने बढ़ने वाला, आने जाने वाला, तो कहते हैं किम तेन न कृतम पापम, ऐसे अज्ञानियों ने कौन सा पाप नहीं किया। चौरेण, ये चोर हैं, इन्होंने आत्मा का अपहरण कर लिया। आत्मा अपहरिणा, चौरेण, ऐसे आत्मा का अपहरण करने वाले चोरों ने कौन सा पाप नहीं किया। सभी आत्महत्यारे हैं, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि सभी पापों का प्रायश्चित्त शास्त्र में है। लेकिन आत्महत्या का कोई भी प्रायश्चित्त कहीं मिलता नहीं। कितना बड़ा पाप। तो जो वास्तव में आत्मा है वो भी अविद्या के द्वारा, अविद्या के द्वारा मतलब अज्ञात होने के कारण से, उसका आत्मा का ज्ञान नहीं होना, यही अज्ञान है, यही अविद्या है। ऐसे अविद्या के कारण से, आत्मा के ठीक स्वरूप को नहीं जानने के कारण से वो सदा मरा हुआ सा ही प्रतीत होता है। वो आत्मा अज्ञानियों के लिए मरा हुआ सा ही रहता है, क्योंकि उनके लिए उसका कोई विद्यमान फल मिलता नहीं। तो ये जितने अविद्वान हैं, जितने अज्ञानी हैं, वो सब आत्मा की हिंसा करने वाले हैं। सर्वे आत्मान अनः एव अविद्वांसः, ये भाष्यकार का वचन है। जितने अविद्वान हैं, जितने अज्ञानी हैं, जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, वो आत्मा की हिंसा करने वाले ही हैं। मानस में भगवान राम अपनी प्रजा को आहूत करके, सबका आह्वान करके उन्होंने उपदेश किया है अयोध्या वासियों को। वहाँ भी भगवान ने ऐसे अज्ञानियों की भर्त्सना, निंदा बहुत कड़े शब्दों में की है। वहाँ राम जी कहते हैं, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमते जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव, ये जीवात्मा जो है अविनाशी है, अव्यय है। ये 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के आकर में घूमता रहता है। अंडज, छेदज, जरायुज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के जीव होते हैं और इनकी 84 लाख योनियां हैं। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमते जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर फेरा,
ये हमेशा माया के चक्कर में पड़ करके बेचारा घूमता ही रहता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव और गुणों से प्रेरित होकर के, इनसे घेर करके ये माया के चक्कर में भटकता रहता है। कबहुं करि करुणा नर देही, जेत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान करुणा वरुणालय करुणा करके कभी इसको मनुष्य शरीर दे देते हैं, जो बिना किसी कारण के ही अकारण सबके ऊपर, सभी जीवों के ऊपर करुणा करने वाले, कृपा करने वाले भगवान हैं। वो कबहुं करि करुणा नर देही, जेत ईस बिनु हेतु सने, बिना किसी कारण के सबसे स्नेह करने वाले। ब्रह्म तो सभी से स्नेह करता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबके अधिक मनुज मोहि भाई। तो भगवान कभी कभी इस भटकते हुए जीव के ऊपर उनको दया आती है और करुणा के वशीभूत होकर के इसको मनुष्य शरीर प्रदान कर देते हैं। राम जी कहते हैं नर तन भव बारिधि कहूं बेरो। ये मनुष्य शरीर जो है संसार सागर को पार करने के लिए बेड़ा है, नाव है, बड़ी नौका, दीर्घ नौका, उसको बेड़ा कहते हैं, जिसको आजकल शिप बोलते हैं, शिप। तो कबहुं कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। राम जी कहते हैं कि मेरा जो अनुग्रह है वही इस बेड़े को, इस नाव को अनुकूल गंतव्य में, अनुकूल दिशा की ओर ले जाने वाली वायु है। मतलब मेरी कृपा रूपी वायु, कृपा रूपी हवा जो है, वायु, वो इस बेड़े को इसके अभीष्ट गंतव्य की तरफ ले जाने में मदद करता है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये जो दृढ़ नाव हम सबको मिली हुई है, मनुष्य शरीर रूपी दृढ़ नाव, इसको खेने वाले, इसके नाविक कर्णधार सदगुरु हैं। दुर्लभ साज सहज करि पावा, ये सारा दुर्लभ साजो सामान हमको सहज ही प्राप्त हो गया है मनुष्य शरीर में आकर के। भगवान राम अब अंतिम उपदेश करते हुए कहते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाई। जो इस संसार सागर को पार नहीं करता, ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी, जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई। भगवान कहते हैं सौकृत निंदक, वो तो मेरे द्वारा किए हुए कार्य का निंदक है, मतलब मेरे उपकार को भूल गया। मैंने जो उसको ये मनुष्य शरीर दिया कृपा करके, इस बात को भूल गया किस लिए दिया था। तो कहते कृतज्ञ, उपकार को भूल जाने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। वही है भगवान कह रहे हैं सो कृत निंदक, वो कृतज्ञ है। मंदमति, उसकी मति मंद है, उसकी बुद्धि मारी गई, उसकी बुद्धि मारी गई, और परिणाम क्या होगा? आत्माहन गति जाए। अब तो कोई बचा नहीं सकता, जिसकी गति आत्महत्यारे की गति होगी। जो नर समाज मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो इस संसार सागर से पार नहीं उतरा, नहीं गया, तो आत्महत्यारा है, उसको तो आत्महत्यारे की ही गति मिलेगी। श्रुति कहती है, आपने सुना होगा, केन उपनिषद में आया है, यह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति
न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। यहाँ इस मनुष्य शरीर में रहते रहते इस लोक में यदि जान लिया, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लिया, आत्मा के स्वरूप को पहचान गए, तो सत्यमस्ति, ये तो बड़ा अच्छा किया, यही सत्य है। आपने अपना जीवन कृतार्थ कर लिया, सफल कर लिया, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था। लेकिन न चेदिहा वेदी, लेकिन इस मनुष्य शरीर में रह करके यदि आत्म तत्व को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, नहीं पाया, तो फिर महती विनष्टि, बहुत बड़ा विनाश आपने अपना कर लिया। फिर ये अवसर कब मिलेगा पता नहीं। इसीलिए भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। जो धीर है, बुद्धिमान है, वो सभी भूतों में उस परमात्मा को, उस आत्मा को देख करके, जान करके इस लोक प्रेत्यस्मात् लोकाद अमृता भवन्ति, इस शरीर में, देह में आत्माभिमान का त्याग करके, देहाभिमान को छोड़ करके, उस शरीर छूटने के बाद भी अर्थ कर सकते हैं प्रेत्यस्मात् लोकात्, इस लोक से जा करके, मैंने मरने के बाद अमृता भवन्ति, मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि जब रहते रहते इसी जीवन में ही मैं देह नहीं हूँ ये जान लिया, तो देह से व्यतिरिक्त अपने आत्म स्वरूप को जो पहचान गए, तो इस लोक में देह को छोड़ दिया। फिर प्रेत्यस्मात् लोकात्, लोक ही तो ये लोक माने शरीर, जिससे कहते हैं लोक्यते पूज्यते इति लोका, जहाँ रह करके भोग किया जाए उसी को तो लोक कहते हैं। ये शरीर ही लोक है। जब इस शरीर बंधन से छूट गए, देहाभिमान से ऊपर उठ गए, तो फिर अमृता भवन्ति, सभी भूतों में उसको देख करके, सभी भूतों में उसको भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। लेकिन ये जो धीर पुरुष है वही ऐसा कर सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है। धीर शब्द बड़ा गंभीर है। शास्त्रों में, श्रुतियों में, यहाँ भी गीता में भी कई बार आया है। तो भगवान जैसा यहाँ कह रहे हैं, समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मना आत्मानं ततो याति परां गतिम्। तो सर्वत्र, सब में उस समभाव से स्थित जो परमेश्वर है, ईश्वर, उसको तो सभी जगह सम देख लेता है, समान रूप से, समभाव से। वह आत्मना आत्मानं न हिनस्ति, फिर वो अपने आप को परमेश्वर से पृथक नहीं करता, वो दोनों की एकता को जान लेता है। क्योंकि जो ईश्वरम है, पहली पंक्ति में भगवान ने ईश्वरम कहा और दूसरी पंक्ति में श्लोक के कह रहे हैं आत्मानम। तो जो आत्मा है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही आत्मा है। तो आत्मना आत्मानम न हिनस्ति, इसका अर्थ यही है, अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, अर्थात अपने आप को परमेश्वर से युक्त नहीं करता, पृथक नहीं करता, अलग नहीं करता। और जब अलग नहीं करता है, मतलब
एकत्व में स्थित हो जाता है तो उसी का तो फल है ततो याति पराम गतिम, फिर वो परागति को प्राप्त कर लेता है। तो जो अपने आप से अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता, अपनी हिंसा नहीं करता है, इसीलिए वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। परम गति अर्थात मोक्ष रूपी फल को पा जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन ये है ये समता, जो समत्व योग भगवान बता रहे हैं गीता में, आपको प्रायशः यत्र तत्र सर्वत्र ये समयोग दिखेगा, समत्र दर्शन। कल भी हमने आपको कुछ श्लोक बतलाए थे और ये 2 श्लोक यहाँ आ गए समदर्शन के। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, और फिर समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। ये दोनों भी समदर्शन के ही श्लोक हैं। और इस समदर्शन का फल है मोक्ष, परागति। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर को सब भूतों में समभाव से स्थित देखता हुआ पुरुष आत्मना आत्मानं न हिनस्ति, आत्मा द्वारा आत्मा का नाश नहीं करता है, ऐसा जो कहा भगवान ने, इस पर आक्षेप करते हैं भाष्यकार कि ये युक्ति संगत नहीं है। कोई भी ऐसा कह सकता है क्योंकि जीव भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनके गुण भी भिन्न, उनके कर्म भी भिन्न। तो अपने गुण और कर्मों की भिन्नता से, विलक्षणता से अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में इस प्रकार देखना तो बन ही नहीं सकता कि सभी भूतों में समभाव से स्थित परमेश्वर को देखें। ऐसी शंका होने पर इसका समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे का श्लोक कहते हैं, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्या एव च कर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ही सभी प्रकार से कर्म किए जाते हैं। सारे कर्म कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि, सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, अन्य किसी से नहीं। इसीलिए एव लगा दिया भगवान ने, प्रकृत्या एव, प्रकृति के द्वारा ही। प्रकृति क्या है? माया, जो भगवान की माया है वही प्रकृति है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में एक मंत्र आता है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वरम। माने माया को प्रकृति जानो, माया को प्रकृति समझना चाहिए।
और जो मायावी है वो महेश्वर है, जो मायापति है। तो इस मंत्र के अनुसार भी भगवान की जो त्रिगुणात्मिका माया है, तीनों गुणों वाली जो माया है, उसी का नाम है प्रकृति। इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले कर रखा है प्रकृति पुरुष विवेक के समय। उसके जितने कार्य हैं वो सभी कार्य और कर्ण रूप में वो प्रकृति ही परिणत होती है। कहाँ का हुआ है? कार्य शरीर, कर्ण इंद्रियां। वहीं बैठे थे तो महतत्व से लेकर के महतत्व जो है, महतत्व मतलब समष्टि बुद्धि। नारे पानी रखा नाओगे क्या? क्या करो नाने संजा में पानी रखा ना उसमें, तो रखा है अंदर, ठंडा नहीं हो जाएगा पानी। समष्टि बुद्धि मतलब ब्रह्मा जी की बुद्धि, क्योंकि प्रथम शरीरी ब्रह्मा जी हैं। तो महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंचभूत, पंचभूतों का फिर ये कार्यकरण संघात, शरीर और इंद्रिय। इन सब आकारों में वो प्रकृति ही परिणत होती है। सब कुछ प्रकृति का ही परिणाम है। उस प्रकृति के द्वारा ही मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कर्म किए जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से मतलब शरीर से। मन, वाणी और शरीर से होने वाले जितने भी कर्म हैं, सारे के सारे कर्म सभी प्रकार से, सर्वशः भगवान कहते हैं सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं किए जाते। सब कुछ करने वाली प्रकृति है। उसी के तीनों गुणों में उच्चा अवश्य परिणाम होता रहता है। गुण जो है घटते और बढ़ते रहते हैं, उसी कारण से सारा परिवर्तन दिखता है। तो सारा गुणों का ही खेल है, प्रकृति के जो गुण है। इससे पहले भी भगवान बोलाए हैं, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। हाँ, प्रकृते गुणैः, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। कर्म जो है सभी प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। लेकिन जो विमूढ़ आत्मा है, मूर्ख लोग, वो कहते हैं मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं। मतलब प्रकृति के गुणों का आरोप अपने आप में कर करके ऐसा बोलते हैं कि मैं करने वाला हूं, गुणों का संग कर लेते हैं, प्रकृति में स्थित हो जाते हैं। जैसा यहाँ भगवान ने 13वें अध्याय में कहा, पुरुषः प्रतिष्ठो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। तो कर्म तो सारे सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। अब जो अपने ऊपर आरोप कर रहा है कि मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, मैं करता हूं, तो फिर वो भोक्ता बनता है। जो कर्ता बनेगा तो उसको भोक्ता भी बनना ही पड़ेगा। अभी भगवान पिछले श्लोकों में बोल के आए हैं, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य और करण, कार्य शरीर, करण इंद्रियां, इनके कर्तृत्व में, कर्तापन में प्रकृति ही कारण है। मतलब कार्य करण में जो कर्तृत्व है प्रकृति के कारण से है, प्रकृति ही कराती करती है। लेकिन पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अब जो प्रकृतिस्थ पुरुष है, जो प्रकृति में स्थित है, जो गुणों का संग कर बैठता है, वो तो फिर
कर्तापन का स्वयं में अभिमान करता है, आरोप करता है, और फिर वो भोक्ता बनता है सुख दुख का। खा लेंगे। अभी खा रहे ना गरम गरम है। कुछ खाया नहीं तो तुमने चाय पी थी, चाय पी ली। नाश्ता कर लिया था। अच्छा, क्या था नाश्ते में? यहाँ भगवान बादाम। इसी बात को बतला रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा ही सभी प्रकार से सारे कर्म किए जाते हैं। ऐसा जो देखता है या पश्यति, मतलब जो इस बात को जानता है कि सारे कर्म प्रकृति के द्वारा ही संपादित हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं, किए जाते हैं। क्योंकि सारा जगत प्रकृति के तीनों गुणों का ही कार्य है। ऐसा जो देखता है कि सारे कर्म, सभी कर्म, चाहे शरीर से हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी के द्वारा हो, सारे कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, किसी अन्य प्रकार से नहीं, किसी अन्य के द्वारा नहीं। ऐसा जो यह पश्यति, जो ऐसा देखता है, इस प्रकार जो देखता है, और इतना ही नहीं, तथा आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति, यहां अन्वय कर लेंगे। और जो आत्मा को अकर्ता देखता है, आत्मा मतलब जिसको यहाँ भगवान क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं इस अध्याय में, तो क्षेत्रज्ञ को जो सारी उपाधियों से रहित देखता है, और सारे उपाधियों से रहित होने के कारण से आत्मा को जो अकर्तारम पश्यति, जो आत्मा को अकर्ता जानता है, अकर्ता समझता है, अकर्ता देखता है, सपश्यति, भगवान कहते हैं वही देखता है। वही देखता है मतलब वही परमार्थदर्शी है, वही वास्तव में देखता है, वो ठीक देखता है। क्यों भाई आत्मा अकर्ता कैसे? कहते हैं आत्मा आकाश की भांति निर्गुण और निर्विशेष है। ऐसा जो निर्गुण और विशेषता से रहित अकर्ता आत्मा है, उस आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव होना ये प्रमाणित नहीं हो सकता है। आत्मा सर्वथा अकर्ता ही है। क्योंकि आत्मा निर्गुण है, आत्मा सभी विशेषों से रहित है, इसलिए उसमें कोई भेदभाव सिद्ध ही नहीं हो सकता। तो जो आत्मा को सभी प्रकार की उपाधियों से रहित अकर्ता रूप में देखता है, कि उपाधि यही है प्रकृति, अथवा प्रकृति के जितने कार्य हैं, प्रकृति का जो कुछ भी विस्तार है कार्यकरण के रूप में, उस प्रकृति के द्वारा ही सब कर्म होते हैं। तो जो ऐसा देखता है और आत्मा को सभी प्रकार की उपाधियों से रहित देखता है, ये शरीर भी उपाधि, मन भी उपाधि। उपाधि मतलब उपाधि का अर्थ होता है माया उपाधि। माया उपाधि से युक्त जो मायापति है, जिसको हम मायापति नाम दे देते हैं, उसी को तो ईश्वर कहते हैं। जो माया उपाधि से उपहित चैतन्य है वही तो ईश्वर कहलाता है। जो अविद्या उपाधि से उपहित चैतन्य है उसी को जीव कहते हैं। भेद उपाधि का है। इस अविद्या और माया को हटाओ तो चैतन्य में कोई भेद नहीं है।
जो आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा मतलब क्षेत्र के सभी उपाधियों से रहित है। उपाधि का अर्थ करते हैं उप समीपे स्थित्वा स्वीय धर्मान अन्यत्र आदधाति इति उपाधि। उपाधि उसको कहते हैं जो समीप में रह करके अपने धर्मों का आधान दूसरे में कर दे। उप माने समीपे, स्थित्वा समीप में स्थित होकर के, स्वकीयान धर्मान जो उसके अपने धर्म हैं उसको अन्यत्र आदधाति दूसरे में उसको प्रकट कर दे या दूसरे में आरोपित कर दे, दूसरे में दिखा दे, उसी को उपाधि कहते हैं। ये शरीर उपाधि ही है। उदाहरण के लिए जैसे स्फटिक मणि के पास लाल कपड़ा हो, उसके ऊपर रख दो या लाल फूल के ऊपर रख दो तो स्फटिक मणि भी लाल लाल दिखाई पड़ती है। तो लाल गुण जो है वो तो आया उपाधि से, जो वहां कपड़ा है, फूल है। स्फटिक तो सफेद ही है, भले देखने में लाल दिख रहा हो, वो लाल नहीं हो गया है, केवल प्रतीति हो रही लाल लाल, क्योंकि वो उपाधि से युक्त हो गया है। ऐसे ही आत्मा है, शरीर रूपी उपाधि से युक्त होने के कारण से शरीर के धर्म को अपना धर्म मानने लगता है। मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा इत्यादि जितने भाव विकार हैं। यही तो अन्योन्य अध्यास है जो भगवान ने बताया कि संसार में जो कुछ भी पैदा होता है वो प्रकृति पुरुष के इस अन्योन्य अध्यास रूप संयोग से ही उत्पन्न होता है। तो आत्मा सर्वथा अकर्ता है, आत्मा में कोई कर्तृत्व नहीं है। और करने वाली सब कुछ प्रकृति ही है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, पहले भी भगवान ने कहा है। स्वभाव मतलब प्रकृति, माया, भगवान की त्रिगुणात्मिका माया वही प्रवर्तित होती है, सारी प्रवृत्ति का कारण वही है। आत्मा सर्वथा अकर्ता ही है। ये जो जान लेता है सब, जैसे भगवान कहते हैं वही परमार्थदर्शी है। उसी को यथार्थ बोध है, यथार्थ ज्ञान है कि जो क्षेत्र की आत्मा है वो सभी उपाधियों से रहित है, अकर्ता है। ऐसा जो देखता है वही वास्तव में देखता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री। ओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। ओम नारायण। सागर प्रणाम स्वामी जी, सागर प्रणाम नारायण। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ये जो स्वामी जी बताया समम सर्वेषु भूतेषु में, जो सभी भाव विकारों का जन्म रूप भाव विकार, विकार वही था ना, जन्म, शरीर का बढ़ना घटना वाला, वो उससे है ना ये बात। अच्छा, जो कल मैं पढ़ा था मेरी समझ में नहीं आया। सभी भाव विकारों का जन्म रूप भाव विकार मूल है, अनु सब भाव विकार जन्म मूल।
जन्म मूल, हाँ। जन्म रूप जो भाव विकार है प्रथम हम्म, जायते, जाए, वो अन्य विकारों का मूल है। और विनाश में समाप्त हो जाता है, ये लिखा है। हाँ, विनाश में समाप्त हो जाता है। भाव का अभाव हो जाने का विनाश के पश्चात कोई भी भाव विकार नहीं रहता, क्योंकि धर्म के साथ धर्म। और जो अविनाशी है वो इससे विलक्षण है, इसीलिए उसको अविनाशी कह दिया। ये सब तो नाशवान है, सर्वेषु भूतेषु विनश्यत्सु, और वो जो अविनश्यत है वो वही इसका अधिष्ठान है। बहुत बढ़िया है, ये भी भाष बहुत अच्छा। कोई भी प्राणी स्वयं अपनी हिंसा नहीं करता, कि प्रत्यक्ष आत्मा का तिरस्कार करके अनात्म शरीर को आत्मा मान कर फिर धर्म और अधर्म का आचरण करके नया शरीर मिल जाता है, फिर उसमें उस शरीर को आत्मा मान लेता है, फिर धर्म अधर्म, ये क्रिया चलती है। यही उसकी हिंसा है और क्या। यही है, ये माया का खेल है बस। माया ने घुमा रखा, धर्म अधर्म को लगा रहता। बड़ा विलक्षण संसार है। इसके लिए अब चक्कर ही है, लोग पार तो लोग होना चाहते हैं, लेकिन हरि माया अति दुस्तर, तर न जाए वेगेश। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़ी दुस्तर है, सही बात है। ये पार नहीं कर सकता। अब ये भगवान ही कह रहे हैं मम माया दुरत्या, तो कोई हल्की चीज थोड़ी है, उन्होंने बताया। हाँ, लेकिन उपाय भी तो बताया ना, माने ये प्रपद्य। हाँ, माया में तो अब लोग भगवान की शरण लेंगे नहीं। संसार के साथ संसार की शरण में आ गए। हाँ, भगवान की जब तक उनकी शरणागति नहीं लेंगे तब तक पार नहीं पा सकते। सही बात है। अतिशय हमने बताया था पहले, अतिशय प्रबल छूटे राम करब जो दाया, शीघ्र ही कृपा है। आपकी माया बड़ी प्रबल है, जब आप कृपा करेंगे तभी छूट सकती है। बिना भगवान की कृपा के भगवान की माया को कोई जीव में ताकत नहीं है हटा सके। कृपा तभी होगी जो शरणागति हो। हरि माया बलवंत भवानी, महादेव कहते। बहुत मानस में तो बहुत विस्तार से एक बार आता स्वामी जी, भगवान शिव जो है विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने वो स्त्री का रूप लिया और भगवान शिव उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो बाद में जब बहुत ज्यादा दौड़े तब लगा रहे आपकी माया तो बड़ी मुश्किल है, इसने तो मुझे ही भ्रमित कर दिया। वही तो बड़ा पहले भगवान ने समझाया कि रहन तो क्या करना देख के। नहीं एक बार दिखा दो जरा वो मोहिनी रूप। तो देखो जब भगवान शिव जो है माया से थोड़े से भ्रमित हुए, तो जीव तो बेचारा, चाहे नारद जी हुए चाहे कोई, माया जब दिखाई भगवान ने सब भ्रम में पड़ गए। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, शिव विरंच का मोहि होए बपुरा आन, अस जिय जानि भजै मुनि मायापति भगवान। मायापति शंकर और ब्रह्मा को भी भ्रमित कर देती है माया। ये दूसरे बेचारे सब किस खेत की मूली, हम लोग। सही बात है। मायापति भगवान को मुनि लोग जो मननशील है, विचारशील है, वो भगवान को भजते हैं। बिनु हरि भगत न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। मानस के बिल्कुल अंत में आप देखेंगे तो तुलसीदास जी ने कमाल कर रखा है। बिना भगवान के भजन के, बिना भक्ति के नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि बिना भक्ति की कृपा करने वाले नहीं है, अनायास। तो वो जो उनकी भक्ति करेगा उस पर कृपा अवश्य होगी। वो कृपा माया, उसी से माया का आवरण थोड़ा सा हटा है, तब जीव को लगता है देखो क्या है, कहाँ भटक रहा हूँ। सही बात है। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।